अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो बहैसियत पाकिस्तानी काफ़ी अफसोस से बना रहा हूं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। असम्बलियों में ज़मीर फरोशी, सियासतदानों की सियासत और अदलिया का निज़ाम, ये सब चीज़ें सवालिया निशान हैं। अगर मुल्क में एक फ़िल्म चल रही है जिसको हमारे सियासतदान इस फ़िल्म के मेन करैक्टर्स हैं और इस फ़िल्म को चलाई जा रहे हैं, पिछले 70 साल से ये फ़िल्म चल रही है, तो आज हम आवाम में जाएंगे और देखेंगे क्या उनको इस फ़िल्म की कुछ समझ आ रही है या बस वो तमाशाई बन के ये फ़िल्म देखते जा रहे हैं। तो चलते हैं आवाम की जानिब और उनसे उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक मासूमाना सवाल करने की इजाज़त है? जी जी जी। अच्छा, पहले तो मुझे लग रहा है कि आप बताएं, जब से ये मुल्क में लोटा सिस्टम शुरू हुआ है, आपके भी यहाँ से लोटे बिकना ज़्यादा हुए हैं कि नहीं? महंगे कितने हो गए हैं, बिक ही नहीं रहे। ये भी बात है कि लोटे बिक रहे हैं, लोटों का रेट ही बहुत हो गया है। हाँ जी, लोटों की डिमांड्स बहुत बढ़ गई है ना, लोटे इम्पोर्टेड हो गए हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या आप ये लोटाइज़म को कैसे देखते हैं? देखें, शक की निगाह से देखते हैं। लोटा तो फिर लोटा ही हुआ ना, उसको क्या देखना है हमने। अब जैसे पहले हम लोग लोटों के बारे में सोचते थे तो हमारी जो सोच है ना वाशरूम की हद तक जाती थी। अब हम लोटों का जिक्र होता है तो डायरेक्ट असम्बली में बात चली जाती है। तो ये हमारी सियासत देख रहे हैं किस हद तक गिर चुकी है। इंतहाई गिर चुकी है, इससे ज़्यादा तो अब क्या गिरनी है। और बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का, अल्लाह ही चला रहा है। अच्छा, और अदलिया के निज़ाम को आप कैसे देखते हैं कि एक अदालत में अब सियासतदान को अगर इंसाफ देना हो तो 12-12 बजे उनके केसेस सुने जाएंगे। एक आम शहरी के केस फिर आपको पता ही है कब सुने जाते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, कानून जो है ना, जो ये अदलिया जो है ना, ये समझ लो कि अमीरों के लिए और हिसाब की है और गरीबों के लिए और हिसाब की है। यानी कि कहने का मतलब गरीब की सुनवाई तो है ही नहीं ना, वो दिन को भी नहीं है, रात के 12 बजे तो अलग बात हो गई है। ये सिर्फ जो बड़े लोग हैं, जो सियासतदान हैं, ये जो अपने यानी कि बलबूते पर करवा लेते हैं। गरीब की कोई नहीं सुनता, गरीब की कोई सुन भी नहीं सकता। कोई सुनता है तो उसको अगले दिन अरेस्ट करवा देते हैं, कोई पर्चा करवा देते हैं। आवाम की आवाज़ कोई नहीं बनता, जो बनता है उसको ठुकवा देते हैं। तो आपकी ये बात सुनने के बाद तो थोड़ा थोड़ा मैं भी डर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे। बाकी जज़ाक अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आज हम लोग ना अदलिया के हवाले से राय ले रहे हैं कि अदलिया का इंसाफ सियासतदानों के साथ और एक आम शहरी के साथ कैसा है। अब सियासतदानों के लिए रात को 12-12 बजे अदालतें खोल दी जाती है, लेकिन एक आम शहरी के लिए आप देखते हैं कि रात को 12 बजे आपकी भी सुनवाई होगी। सुनवाई होगी, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक नहीं हो सकती। आम शहरी को, हर आम आदमी को पहले सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। हमें कुछ काम करवाने के लिए सबसे पहले कोई चपरासी के पास जाएंगे, फलां सर से मिलना है, वो पहले बोलेगा मुझे 1500 रुपये दो, मैं उससे मिलवाता हूँ। सबसे पहले हमें इनके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा, अपने आप खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा। हम उसको क्यों रिश्वत दें, क्यों उनको बढ़ावा दें? सबसे पहले हमें खुद को सही करना पड़ेगा, तब जाके निज़ाम सही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब जब तक नीचे से हम लोग सिस्टम को चेंज नहीं करते, ऊपर तक ये ऐसे ही रहेगा। जब तक देखिए, हमारे पास वोट लेने के लिए कोई MP MNS आते हैं, हम उनको वोट देते हैं, हमें पता भी है वो करप्ट है। हमारे इलाके के लिए उसने क्या किया हमें पता भी है, पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेगा, हमें नज़र आ रहा है, फिर भी हम उसको वोट देते हैं। क्यों देते हैं? हमें नज़र नहीं आता है तो फिर हम क्यों उसको वोट देते हैं? हम न्यू कैंडिडेट क्यों नहीं सेलेक्ट करते? बिल्कुल। तो अब यानी कि निज़ाम तभी बदलेगा जब हम लोग खुद सोच के साथ फैसले करेंगे, सोच के साथ अपना कैंडिडेट लेकर आएंगे। ज़मीर को जब तक नहीं जगा सकते तब तक हमारा निज़ाम ऐसे ही रहेगा। आपसे बड़ा ज़रूरी सवाल, ज़मीर कब जागेगा? ज़मीर तब जागेगा जब हम खुद जागेंगे, हमारा दिमाग जागेगा, हमारी आंखें खुलेंगी। हम जब देखेंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, हम तो जी रहे हैं, जैसे भी मेहनत मजदूरी करके जी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चों का क्या है, हमारे बच्चे आइंदा वक्त में क्या करेंगे। हम तो जैसे जी रहे हैं। अच्छा, आजकल एक ना जुमला बड़ा छाया हुआ है पाकिस्तान में, एक जरदारी सब पे भारी। आप इस जुमले को कैसे देखते हैं? क्या है, आपके पास पैसे हैं, आप जरदारी बन जाएं, किसी को भी ख़रीद लें। सब लोटे बिकने के लिए तैयार है, हर MP MNS बिकने के लिए तैयार है। आप उसके आगे पैसे फेंके, आप जरदारी हैं। मतलब जिसका बिल्कुल सही बात है, अगर पैसा है तो इंसान किसी को भी खरीद सकता है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया जज़ा। आजकल आपने देखा होगा मुल्क में एक वबा फैली हुई है लोटों के हवाले से। ये लोटों के हवाले से आपकी क्या राय है? ये बहुत बुरी बात है जी। लोटा आज़म जो है ना, ये सियासतदानों को चाहिए कि रिज़ाइन करें,
जिस जमात में पहले टिकट से जीते हुए हैं उस जमात को रिज़ाइन करके दूसरी जमात ज्वाइन करें। लोटों का आज़म जो है, ये लोटा आज़म जो है, बहुत बुरी बात है। ये बददियानती है मुल्क के साथ, कौम के साथ और उस पार्टी के साथ। अब हुन आपने देखा होगा पहले हम लोटों को याद करते तो सीधी सोच हमारी वाशरूम में जाती थी। अब जब लोटों के बारे में सोचते हैं हमारी डायरेक्ट असम्बली में सोच जा रही होती है। तो मतलब हमारे जो सियासत है किस कदर गिर चुकी है। बहुत ज़्यादा गिर चुकी है सियासत, बल्कि ये बहुत बड़ी बददियानती है कौम और मुल्क के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल है, वो अदलिया के हवाले से। जैसे सियासतदानों को इंसाफ देने के लिए रात को 12-12 बजे अदालतें खोल दी जाती हैं, क्या आप समझते हैं कि आम शहरी को भी ऐसे ही इंसाफ देने के लिए अदालतें खोली जाएंगी? बिल्कुल नामुमकिन है जी। पहली बात तो है कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाने के लिए। अगर किसी को जाना भी पड़ता है तो वो वहाँ का कोई ऐसा वकील नहीं हायर कर सकता, क्योंकि वो करोड़ों रुपए में है। तीसरी बात यह है कि आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए ये अदालतें अवेलेबल नहीं हैं। ये बड़े बड़े लोगों, डाकुओं के लिए, गुंडों के लिए हैं, बददियानत लोगों के लिए। मतलब अगर हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाना है तो हमें पहले या तो बड़े डाके मारने पड़ेंगे, बड़े केसेस करवाने पड़ेंगे, फिर तभी जा सकेंगे। ऐसे ही है, जब तक हम किसी मुल्क को, अपने मुल्क को और कौम को लूटते नहीं, उस वक्त तक हम वहाँ नहीं जा सकते उन हालातों में। और ना हमें वो अदालतें जो है किसी किस्म का कोई ऐसा इंसाफ फराहम करेंगी जो रात को 12-12 बजे खुल के इन सियासतदानों को जनाब वो दे देती हैं, हमायत दे देती हैं अपनी। मतलब ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। अदालतें 12 बजे खुलनी है तो सियासतदानों के लिए खुलनी है, एक आम शहरी के लिए तो वो तारीख पे तारीख रखी गई है। बाप का केस बच्चों की औलादें आके भुगत रही हैं, पर इंसाफ जो है ना, रहे हैं, बल्कि पोतों तक चला जाता है। बाप का, दादे का केस पोतों तक चला जाता है। 40-40 साल के केस चल रहे हैं अभी भी पाकिस्तान के अंदर। चले हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है अदलिया का निज़ाम बेहतर करे और आवाम को जल्दी से इंसाफ मिले कि बाप ही अपना केस का नतीजा खुद सुन के जाए, पोते ना भुगते। अदालतां जिद्दां सियासतदानों ने इंसाफ देने वास्ते 12-12 बजे खोल जांदियां, कि तुहानू लगदा कि तुहानू आम शहरी नू भी इंसाफ देने वास्ते 12 बजे अदालत खुलेगी? नहीं खुलेगी, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ ना अमीरां वास्ते निज़ाम है, गरीबां वास्ते कुछ भी नहीं है। असी जो गरीब लोग हैं सिर्फ रोटी लिए पूरे है तो सारे निज़ाम कितों होएगा? ये सब निज़ाम वड्डियां लोगों वास्ते है, और जो मर्जी कर लें, जो ना करें, सब कुछ उन्होंने वास्ते है। असी एवं सारी जिंदगी दे रोडते रहांगे तो पिटते रहांगे। मतलब तुसीं यह कहना चाह रहे हो गरीब दा सिर्फ फेरा ही पिया दुनिया ते? हाँ, इस तो अलावा सारे को कुछ भी नहीं है। असा तो अपनी रोज़ी पूरी है, वो भी नहीं पूरे। सवेरे लगे शाम तक खाली मुड़ जाते हैं, सवेरे आते हैं शाम को फिर वापसी चल जाते हैं। साढ़े ये हालात ने। अब यानी कि सियासतदानों के फैसलों के लिए रात 12-12 बजे अदालतें खोल दी जाती हैं, लेकिन एक आम शहरी के लिए क्या आप देखते हैं कि इस तरह अदालत खुलेगी? ऐसा हमारी तारीख में ना, जितना मैंने होश संभाला है ना, मेरी अपनी लाइफ है, ऐसा कोई मैंने वाक़या नहीं देखा आम बंदा अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और उसकी सुनवाई हो। वो ज़लील ख्वारी होता है। ये जो मामलात है ना, ये ऊपरली सतह और सियासतदानों तक महदूद हैं, आम बंदे तक महदूद नहीं है। होना ये चाहिए कि आवाम उनको सेलेक्ट करती है ना, आवाम को सहूलत होनी चाहिए, लेकिन आवाम को सहूलत दस्तयाब नहीं है। अब थाने में चले जाएं, उनकी नहीं सुनी जाती, अदालतों में चले जाएं, उनकी नहीं सुनी जाती। जब तक वो कोई अच्छी सिफारिश, तगड़ी कोई पावरफुल जो कोई सिफारिश या कोई अच्छा खासा उनकी जेब में पैसा ना हो। और रहेगी फ़ैसले की बात, अदालत की बात, किसी तरह मुमकिन नहीं है कि लेट नाइट या छुट्टी के दिन उनकी सुनवाई हो जाए या उनका केस सुना जाए, उनका नंबर ही लग जाए उनका अपने। और जैसे तारीख पे तारीख ये तो चल रहा है सिस्टम, ये तो तारीख पे तारीख, इस पे तो कई ट्वीट भी बने हुए हैं कि तारीख पे तारीख ही मिलती है लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया जाता। एक मैं कुछ ही दिनों हुए मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी, एक बूढ़ी माँ ना रो रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी। जिस जज से एक 5 मरले के प्लाट का फ़ैसला नहीं हो पा रहा, वो बाकी अवाम के फ़ैसले कैसे करेगा? वो अब अंदाज़ा लगा लें, अब 5 मरले का प्लाट पे कब्ज़ा और वो उसका फ़ैसला नहीं कर पा रहा, और बाकी इतनी बड़ी हमारी आवाम है, इतनी करोड़ हमारी आवाम, उनके फ़ैसले कैसे होंगे? लेकिन मकसद यही आ जाता है कि सियासतदानों के लिए अदालतें खुली हैं, लेट नाइट खुली है, ऑफ डे में भी खुली हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सहूलत दस्तयाब नहीं है। उसके लिए परेशानी ही परेशानी है उसके लिए। तो आप इस निज़ाम को बदलता हुआ देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि बदले, लेकिन अब तक मेरी जितनी उम्र हो चुकी है, लेकिन अब तक हमने कोई बेहतरी नहीं देखी है। कोशिश है, उम्मीद है अल्लाह पाक से कोई ऐसा निज़ाम आए कि आम आदमी को सहूलत हो, उसके लिए कोई बेहतरी की कोई उम्मीद हो कोई। चलें, दुआ यही करते हैं कि आपकी उम्र भी बढ़े और ये निज़ाम भी तब्दील हो। आमीन, बदलता दिखें हम इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अदालती निज़ाम पे आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जैसे अदालतें सियासतदानों के लिए रात को 12-12 बजे खोल दी जाते हैं,
क्या आपको लगता है कि आपके किसी फ़ैसले की भी सुनवाई इस तरह हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं हो सकती। ये अदालतें जो बनी है ये अमीर के लिए बनी है, गरीब के लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई। हमारे एक कज़न का केस है जो 15 साल से चल रहा है, छोटा सा ज़मीन का मसला है, वो 15 साल से जज के पास जाते हैं, उसके पास वकील के पास जाते हैं, वो पैसा खाता है, जज खाता है। 15 साल हो गए हैं, उन्होंने हमारे केस की पैरवाई नहीं की, पैसे पे पैसा खा रहे हैं। गरीब आवाम की अपना किसी तरफ भी सुनवाई नहीं है। जहाँ भी जाएं, अदालत में जाएं, कहाँ भी नहीं सुनते। सिर्फ अदालतें बनी हैं अमीर के लिए, गरीब के लिए नामुमकिन है। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और गरीब आवाम को हक़ दिया जाए और अदालतों में गरीबों को इंसाफ दिया जाए। तो आपको लगता है कि ये निज़ाम बदलेगा, गरीबों को भी इंसाफ अदालतों में मिलेगा? हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि गरीबों को एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। देखें जी, हमारा जब तक इन चोरों से, डाकुओं से ये हुकूमत जान नहीं छूटती, जब तक ये हमारा निज़ाम ऐसे ही रहेगा। इंशाल्लाह हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं। हमारी उम्मीद है कि इमरान खान कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। हमें उसी पे उम्मीद है कि वो कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा कर जाए, अदालती निज़ाम अच्छा कर जाए, बल्दिया का निज़ाम अच्छा कर जाए, पुलिस अच्छी कर जाए। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी, खुद ब खुद निज़ाम अच्छा हो जाएगा। हमें उम्मीद है इमरान खान पर। बिल्कुल ऐसे ही है। माशरा जो बनता है ना, वो अदल व इंसाफ के साथ बनता है। अगर एक माशरे में आपका इंसाफ से यकीन उठ जाए, वो माशरा कभी भी ना तरक्की कर पाएगा ना आगे जा पाएगा। तो अब दोबारा अगर हमने माशरे को अपने फिर से बिल्ड करना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करना है, तो सबसे पहला जो हमें काम करना है ना, वो हमारा ये जो अदालती निज़ाम है, इसमें हमने अदल लेकर आना है। अगर एक गरीब को इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो मैं कहता हूँ कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर से तरक्की के रास्तों पे गामज़न हो जाएगा। शुक्रिया।